एक चिकन हांडी लियो, ठीक है, और एक ब्रेन मसाला और एक सैलेड लियो। अब तुम क्यों खामोश हो? अच्छा, तो फिर क्या करूं? खुशी से डांस करूं या फिर मातम करूं? मेरी तो खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो, अभी वक्त हमारे हाथ में है। अगर ये वक्त चला गया ना तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है शारिक? कोर्ट मैरिज, ये तो बहुत रिस्की काम है। देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सब बंदोबस्त करके रखूंगा। तुम बस परेशान ना हो, तुम बस मेरे साथ रहो। हेलो, हाँ मारिया। कमल, तुम कहाँ रह गई हो? मुझे बड़ी मामा का फोन आया था, वो पूछ रही है कि कहाँ पर हैं हम। तो क्या कहा तुमने? कुछ बताया तो नहीं तुमने? नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन इससे पहले कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तुम वापस आ जाओ प्लीज, वरना मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। बल्कि तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ और उनको कहना कि मैं हॉस्पिटल से ही जॉब पर आ गई हूँ। पागल हो गई हो क्या? नहीं, तुम देखो, तुम मेरे साथ ही चलना घर वापस। वो पता है क्या, अगर तुम अकेले पहुंच गई ना तो अम्मी को शक हो जाएगा मुझ पर और वो जान से मार देंगी यार मुझे। देखो प्लीज। अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? देखो, बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर जाना होगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई है। अगर मैं जिंदा रही ना तो तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगी। अभी चलो। और हमने जो इतना सारा ऑर्डर किया है वो सब कैंसिल करा दो और जल्दी से मुझे घर छोड़ो। आओ। मैं तो समझ रही थी कि तुम दादी को भूल ही गई। कहाँ गायब थी इतने दिन से? बस दादी, कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी। आपको बहुत याद किया मैंने। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है बेटा, बस वही अपने बंदों पर करम करता है, रहम करता है, बीमारियों से शिफा देता है। उसकी मेहरबानी है कि हाथ पांव चल रहे हैं। दादी, मैं इतने दिनों तक आपसे मिलने नहीं आई तो आप भी मेरे घर नहीं आई ना। अब मैं तुम्हारी बारात ही लेकर आऊं, एक ही दफा तुम्हें साथ ले जाने के लिए। तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी तुम्हारी और दानिश की शादी के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम What a pleasant surprise। तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अच्छा लिसन दादी, मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा निशा, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। ओके। अब अमार, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? वो एक्चुअली मैं आज अपने ड्राइवर के साथ आई थी। हाँ, व्हाई नॉट। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। ओके दादी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। अभी तो आई हूँ और जाने की बातें करने लगी। दादी, मैं फिर आऊँगी। ओके, अभी जाती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अमार सर कहाँ हैं? अम्मार साहब तो शायद अपने कमरे में होंगे। अच्छा, ठीक है। सुनो, ये तुम क्या घर में घूमती रहती हो? हाँ, पहले भी तुम्हें मना किया ना कि अपने काम से काम रखा करो। मुझे अमार सर से जरूरी बात करनी। नहीं, क्या जरूरी बात करनी, मुझे भी तो बताओ ना। हाँ? ओ हेलो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? मैंने पूछा है कि क्या बात करनी है। मैं आपको सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझती,
मुझे जो बात करनी है अमार सर से करनी है और मैं उन्हीं को ही बताऊंगी। क्या कहा तुमने? एक्चुअली नो व्हाट, गलती तुम्हारी है ही नहीं। बात यह है कि दादी ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। इस घर में और भी बहुत मुलाजिम है, मगर उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस टोन में बात करें जिस टोन में तुम मुझसे बात कर रही हो। अरे मेरा, अरे मारिया, आप सब ठीक तो है? वैसे बेगम साहिबा, निशा बीबी हैं बड़ी नसीब वाली जो उन्हें आप जैसी मोहब्बत करने वाली सास मिल रही है, वरना आजकल कौन अपनी बहू के लिए ये सब कुछ करता है। वैसे आप उन्हें चाहती भी तो बहुत है ना? हाँ भाई, तुम है ही बहुत खुशकिस्मत। और वैसे भी मेरे इकलौते बेटी की दुल्हन बनने जो जा रही है। अब इस घर में तो एक ही बहू ने आना है ना। देख लेना तुम, मैं उसके इतने नाज नखरे उठाऊंगी ना कि बस। एक ही तो बेटा है मेरा। एक ही क्यों जी, इस घर में तो दो दो बहुएं आएंगी, एक दानिश साहब की और एक अमार साहब की। और अमार साहब की दुल्हन भी तो आपकी बहू होगी ना। अमार साहब भी तो इस घर के बेटे हैं। तुम काम कम और बातें ज्यादा करती हो। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। काम पे ध्यान दो और जल्दी खत्म करो। जी अच्छा। अच्छा आंटी, मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगी। आंटी कभी और खा लूंगी, भी देर हो रही है। बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, तुम नहीं जा सकती। वो आंटी, घर में कोई गेस्ट आए हैं, मामा बार बार कॉल कर रही है। अच्छा आंटी, मैं जा रही हूँ, अमार मेरा वेट कर रहा है। नहीं तुम रुको, मैं दानिश से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। अच्छा सलमा, मैं जा रही हूँ, तुम उन्हें बता देना कि मैं अमार साहब के साथ चली गई। जी अच्छा। अरे भाई बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। क्यों परेशानी में टहले जा रही हो? इससे बेहतर नहीं था कि साथ चली जाती, इतनी फिक्रमंदी तो ना होती। घड़ी के पिंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तुम्हें देख देख के तो मैं भी थक गया हूँ। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? है तुम बताओ लड़की। बड़ी मामा, वो उसकी तरफ क्या देख रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ थी? अरे क्या पूछ रही हो इनसे? हैं? अभी तो आई हूँ, आराम से बैठने दो, सांस लेने दो, पूछ लेना। तबीयत कैसी बेटा? अब मुझे पहले से बहुत बेहतर है। मेडिसिन दी हैं और कहा है कि रात तक आराम आ जाएगा। हाँ तो इतनी देर क्यों लग गई थी? डॉक्टर लेट आए थे और पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए देर हो गई। क्या हो गया यार? मैं कह रहा हूँ ना मैं आ रहा हूँ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने बोला है ना मैं हैंडल कर लूंगा सिचुएशन को। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोग लास्ट मिनट में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करते हो? हाँ अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। यार एक सेकंड होल्ड करो। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ वो निशा को घर छोड़ने जाना है ना। अच्छा चलिए ठीक है, आप चलें, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ ऑन द फोन। यार हाँ भाई, हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ यार तुम सबको बता दो और मैं भी उमर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? हाँ यार एक सेकंड होल्ड कर।
मॉम, आप अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं? मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, आप जाएं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम ऑन द फोन। मैं बात कंप्लीट कर लूँ प्लीज? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे 2 मिनट 2 घंटों से कम नहीं होते। फोन बंद करो और चलो मेरे साथ। सुन यार, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मॉम, एक तो आप भी ना हमेशा सर पर सवार हो जाती। दोस्त से इतनी जरूरी बात कर रहा था, आपकी वजह से फोन बंद करना पड़ा है मुझे। तुम्हारे लिए दोस्तों से ज्यादा कोई और अहम नहीं है? वाह भाई मॉम, एक तो आपकी खातिर मैंने फोन बंद कर दिया और बात ये कह रही है, मतलब हद होती है यार। अच्छा, मेरी खातिर या निशा की खातिर? हाँ, वेट, आप मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हैं क्या? अब चलो भी। चलो। हर वक्त अपने दोस्तों से फोन पर बात करते रहते हो। ओके मॉम, ओके रिलैक्स। अच्छा एनीवेज, ये बताएं कहाँ है आपकी होने वाली चहेती बहू? सलमा, सलमा। जी बीबी जी। हाय बीबी जी। जी बेगम साहिबा। वो निशा बीबी को कहो कि दानिश साहब आ गए हैं तो उसे। वो तो जी उसी वक्त चली गई थी हमारे साहब के साथ। हमारे के साथ क्यों गई है? इट्स ओके मॉम, उसे शायद देर हो रही होगी, इसीलिए वो हमारे के साथ गई। हाँ भाई। तुम यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ अपना काम करो। तुम दानिश से कितने डिफरेंट हो ना। आई मीन दानिश कितना फास्ट ड्राइव करता है और तुम कितने सुकून से ड्राइव करते हो। मुझे तुम्हारे चेहरे का ये इत्मीनान बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर काम सुकून और इत्मीनान से करने की आदत है। और वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक बात है। मैं तो दानिश को भी समझाता हूँ, लेकिन एक वो एकदम फास्ट, दुनिया से 2 कदम आगे। और तुम? मुझे लोगों के साथ चलने में मजा आता है। तुम कितने अच्छे हो ना, कितने पोलाइट हो, कितना मज़ा है ना अगर दुनिया में हर इंसान तुम्हारे जैसा हो। खैरियत तो है, ये आज कुछ ज़्यादा तारीफें नहीं हो रही। तुम्हें याद है बचपन में जब हम खेलते थे तो मैं हमेशा तुमसे नाराज़ हो जाती थी, और अगर दानिश गलत भी होता था तो उसका साथ देती थी, मगर तुम मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते थे। याद है। और हाँ, तबस्सुम चाची से मेरी कितनी पिटाई होती थी ये भी याद है। हाँ, मुझे अब एहसास हो रहा है। ये एहसास तुम्हें कोई जल्दी नहीं हो रहा। कितनी अजीब बात है, बाज़ बातों का एहसास हमें तब होता है जब वक्त हाथ से निकल जाता है। और सही कहते हैं, हमें आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। वक्त कब हाथ से निकल जाए, जिंदगी कब खत्म हो जाए, हमें क्या पता। कमल, आज तो मैंने जैसे तैसे ये मामला संभाल लिया, लेकिन आइंदा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। माफी चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं शारिक से मिलने के लिए जा रही हूँ तो मेरा साथ कभी नहीं देती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। देखो कंवल, तुम ये शारिक का चक्कर अब खत्म कर दो, और मैं अब तुम्हारी वजह से दोबारा नहीं फंसना चाहती। देखो, अगर आइंदा कुछ भी ऐसा हुआ मैं बड़ी मामा को सब कुछ बता दूंगी।
तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं मैं? शारिक से मोहब्बत करती हूं मैं, और शारिक मुझसे मोहब्बत करता है। शारिक ने अपने घर पे भी बता दिया अपनी अम्मी को, रिश्ता भी लेकर आई थी उसकी अम्मा मेरे घर। लेकिन अम्मी जी तो चाहती ही नहीं है कि मेरी उससे शादी हो। प्लीज कमल, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम क्या कह रही हो मारिया? तुम जानती हो ना कि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। तो और तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मेरी कजन। तुम्हारे अलावा मैंने किसी और से कभी कोई बात शेयर नहीं की। शारिक से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अंदर चलिए, बाहर ठंड हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा, अभी तो आके बैठे, अभी कुछ देर बैठे रहने। ताज़ा हवा की तो बात ही और। मैं तो ताज़ा हवा में बैठने के लिए तरस जाती थी। अल्लाह भला करे मारिया का, रोज मुझे पार्क ले जाती है। जब बच्चों को वहां खेलते देखती हूँ दिल बहल जाता है। हाँ, अब तो आपके मजे आ गए हैं, घूमने लगी हैं आप। तुमने मारिया के बारे में क्या सोचा? अरे उसकी कोई मंगनी नहीं हुई, कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, मैंने सब मालूम कर लिया है। आप क्या चाहती हैं दादी? बेटा तुम मुझे कोई जवाब दो तो मैं कदम आगे बढ़ाऊं ना। इस घर में मेरी फीलिंग्स को समझने वाला कोई भी नहीं है मारिया। इस घर में अपनों के साथ होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकेली हूं मैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मारिया, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। ना तो हुक्म चलाने वाला बाप, ना अपनी मर्जी मुसल्लत करने वाली माँ, और तो और रोक टोक करने वाला भाई भी नहीं है। पूरा इख्तियार है तुम्हें खुद पर, पूरा हक भी। अरे तुम मुझे कुछ कहो तो सही, तुम्हें मारिया की ताई से रिश्ते की बात कर। अरे तो किसके रिश्ते की बातें हो रही हैं यहाँ पर? तुम्हारा रिश्ता तो तय हो गया है ना, तो जाहिर है कि बच्चा अम्मार, उसी की बात हो रही है। वाह भाई मौलवी साहब, क्या बात है। दादी, लगता है इसके दूसरा रिश्ता करने का इरादा है। क्यों दानिश? Am I right? Well, दादी अगर सच बोलूं ना तो अभी 50-50 है, लेकिन अभी शादी करने का दूसरा इरादा नहीं है। वो इसलिए कि निशा को अगर पता चल गया ना तो मेरी जान ले लेगी। हाँ, ये है कि शादी के 2 से 4 साल बाद दूसरी शादी के बारे में सोचा जा सकता है। अरे देख रही हैं अपने लाडले को? अभी निशा को फोन करके बताता हूँ। अरे मौलवी साहब जरा रहम करो मुझ पर यार, मतलब इतनी मुश्किलों से तो उसकी नाराजगी खत्म हुई है, मेरी जान लेगा क्या? और भाई मेरे ऊपर बात क्यों आई है? रिश्ता तो आपका हो रहा है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट यू। अच्छा ये बताओ, कोई लड़की वड़की पसंद है तो दादी को बता दो, और अगर तुम दादी को बता नहीं सकते तो इधर आके मेरे कान में बता दो। खुदा की कसम मैं तुम्हारी सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, तुम्हारा सीन ऑन। दादी देखे, आपका पोता तो लड़कियों से ज्यादा शर्मा रहा है। अरे बको मत, ऐसी कोई बात नहीं है दादी, ये वैसे ही कह रहा है। देखो भाई, ऑनेस्ट स्पीकिंग बता दो उस लड़की का नाम क्या है, कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, सारी डिटेल्स तो बताओ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्यों दादी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे मैं यही तो पूछ रही हूँ, इससे कुछ बताते ही नहीं। देखें दादी, मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, मुझे जो लग रहा है ना कि आपको ही इसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी, इनसे नहीं होगा। हाँ, मेरा ख्याल है दानिश तुम्हें नींद आ रही होगी, जाओ अंदर जाके सो जाओ। वाह भाई मौलवी साहब, अगर भगाना था तो अच्छे तरीके से कह देते। ये इनडायरेक्ट क्यों कर रहे हैं आप? हैं? मैं तो नहीं जाने वाला, सीधी सी बात है। रिश्ते की बात हो रही है, मैं तो पता करके जाऊंगा। कमल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ
और इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अगर हमें एक होना है तो हमें कोर्ट मैरिज करनी ही होगी। अब कबूल, देखो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम्हें ये फैसला करना ही होगा। अंधी हो क्या? नजर नहीं आता? नींद में चल रही हो? अरे इस वक्त क्या कर रही हो यार? इतनी रात हो रही है, सोई नहीं हो? कर क्या रही हो भाई? मुझे प्यास लग रही थी और ऊपर कमरे में पानी नहीं था, इसलिए वो ही पीने के लिए आई हूँ। अच्छा, प्यास लग रही थी? पानी का जग कमरे में रखा करो ना। क्या बात है भाई, पुलिस वाले बनने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहो। मैं तो पानी पीने के लिए आई, लेकिन तुम इस वक्त इतनी रात में कहां से आ रहे हो? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या है? ये जो तुम्हारी आवारा गर्दियां है ना, जिन पर अम्मी जी हर वक्त पर्दा डाल के रखती है, इसकी वजह से तुम किसी से नहीं डरते। लेकिन अगर ये बात अब्बू जी को पता चल गई कि तुम इस वक्त घर आते हो, तो ऐसे तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे, समझे? मेरी बहन है, दुश्मन है, मैं देख लूंगा। हेलो, शुक्र है कि जान छूटी, अगर ये जंगली फोन देख लेता ना तो ले ही जाता। अम्मा जी, नहीं मिल रही है शर्ट, मैंने सारा देख लिया ठीक से। यहाँ नहीं है तो कहाँ जाएगी? ठीक तरह से देखो, कितनी दफा तुमसे कहा है कि ध्यान से कपड़े रखा कर, तुम सुनती नहीं। जी अम्मा जी, आप ठीक कह रही हैं, आइंदा से ख्याल रखूंगी। अच्छा जाओ मेरे कमरे में देखो, हो सकता है तुमने गलती से मेरी अलमारी में रख दिया। जी अम्मा जी। अरे दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कब से आपको नीचे ढूंढ रही थी। अरे बेटा, ये सलमा से कितनी दफा कहा है कि कपड़े ध्यान से रखा करो, सुनती नहीं है। सुबह से अम्मार अपनी नीली शर्ट ढूंढ रहा था, मिली नहीं। एक दानिश है, उसने इतनी सख्ती से मुलाजमों को मना किया हुआ है, उसकी कोई चीज इधर उधर नहीं होती। अम्मार की नर्म मिजाजी को तो तुम जानती हो, फिर उसकी नर्म मिजाजी से लोग गलत फायदा उठाते हैं। आजकल मोहब्बत करने का तो जमाना ही नहीं है ना दादी, लोग नरमी को कमजोरी समझ बैठते हैं। अब इस उम्र में मुझसे अम्मार की चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। सोच रही हूँ दानिश के साथ अम्मार की भी शादी कर दूं। दादी, आपने कोई लड़की पसंद की है अम्मार के लिए? बेटा सच पूछो तो अम्मार से ज्यादा मुझे दानिश की फिक्र थी। पता नहीं उसकी जिंदगी में कैसी लड़की आए जो उसके मिजाज को समझ सकती है, नहीं समझ सकती। लेकिन जब से तुमको देखा था ना, उस दिन से दिल में ख्वाहिश थी कि तुमको बहू जरूर बनाऊंगी, अम्मार की नहीं तो दानिश की सही। किसी एक बेटे के लिए तुम्हारा हाथ तुम्हारी माँ से जरूर मांगूंगी। बस अब तो दिल से यही दुआ है कि मेरी अम्मार को भी ऐसी लड़की मिल जाए जो उसके मिजाज को समझ सके, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आमीन। ये जी खावा। शुक्रिया। हाजी साहब, कमल बड़ी हो गई है अब। मैं तो कहती हूँ उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसके साथ की लड़कियों के तो 2-2 बच्चे हो गए, सारी दोस्तों की शादियां हो गई उसकी। अरे भाई, आप तो इस तरह से बात कर रही हैं जैसे कमल का कहीं रिश्ता तय हो चुका है, अब सिर्फ शादी करना बाकी। अरे भाई, ये शादी के मामला बड़े तवील होते हैं। लड़का देखा जाता है, उसका खानदान देखा जाता है, तहकीकात की जाती है, बातचीत होती है, तब कहीं जाके शादी का मरहला आता है। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब हमें ये सब शुरू कर देना चाहिए। ना ये अचानक से कमल की शादी के लिए तुम इतनी जल्दी क्यों? मैं ये कह रही हूँ कि लड़कियों के अच्छे रिश्ते आने की उम्र होती है एक।
वो गुजर जाए ना तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। हाँ ये बात तो वहां से भी ठीक कह रही है। मैं अपने चंद एक दोस्तों से बात करता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखिए, मुझे बताएं। दो एक हैं जो कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। वो मारिया से क्यों बात नहीं करती? मारिया से मारिया ने रिश्ते कराने शुरू कर दिए हैं। हाजी साहब वो जिनके यहाँ काम करती है ना, बड़े ही अच्छे लोग हैं। मैं गई हूँ उनके यहाँ, बहुत ही सुलझावा लड़का है। वो जो बॉस है इसका, अम्मार नाम है, उसकी बात कर रही है अपनी कवल के लिए। क्या बात कर रही हो? उनका और हमारा क्या मुकाबला भाई, वो बहुत बड़े लोग हैं। फिर मेरी हुई थी ना उनकी दादी से मुलाकात, बड़ी मजहबी खातून है। वो अपने पोते का रिश्ता किसी मजहबी घराने में ही करना चाहती है। भाई बुजुर्ग हमेशा से यही बता के गए हैं कि रिश्तेदारी बराबर के लोगों में अच्छी रहती है। पता नहीं क्या सोच रही हो, क्यों सोच रही हो? हाँ तो बात करने में क्या हर्ज है हाजी साहब? मना करना होगा तो वो मना कर देंगे हमें। कभी कभी तो आप बिल्कुल बिला वजह बहस करती हैं। हैरत होती है आपकी अकल। हमारा सुबह आए तो दुकान पर भेज दीजिएगा। मौसूफ तो अरसे से दुकान का रास्ता ही भूल गए। दादी आप कहाँ थी? मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी। अरे बेटा, अम्मार की शर्ट कई दिन से खोई हुई थी, वही ढूंढ रही थी। अल्लाह भला करे निशा का, देखो कैसी जल्दी ढूंढ दी उसने। तो आप परेशान क्यों हो रही थी? मुझे कह देती, मैं ढूंढ देती। मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा कि अम्मार की सारी जिम्मेदारी तुमको दे दूं। सही सोच रही हूँ मैं? वो मैं आपके लिए सूप बना रही थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आप ठीक तो हैं? इतनी घबराई हुई कहाँ पे जा रही है? मारिया, मारिया, अब इससे क्या हो गया दादी? उससे कुछ नहीं हुआ। तुम आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। शारिक, तुम जानते हो ना, मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। कवल, कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही होगा। तुम खामोश क्यों कवल? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं सिर्फ अपना और तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। शारिक, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कवल। और हाँ, अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शारिक, तुम कितनी फजूल बात कर रहे हो। तुम्हें कैसे समझाऊं कि अम्मी जी और अब्बू जी की रजामंदी के बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकती। और जब से तुमने वो बात मुझसे कही है, उसके बाद मैं कितनी परेशान। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं सुकून से सो पा रहा हूँ? बहुत मुतमईन, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मगर तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले रहे हो? मुझसे क्यों इतना झगड़ा कर रहे हो? सॉरी, मैंने तुम पर ज्यादा गुस्सा कर दिया। मगर कवल तुम खुद बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रहा। मैं भी चाहता हूँ कि जो भी कुछ हो तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वालों की रजामंदी से। मगर कवल, हालात ऐसे नहीं है। हम हालात नहीं बदल सकते कवल, तो हम क्या कर सकते? तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है जिसकी मंजिल हम दोनों की जुदाई ना हो?
मैं उसी पे चलने के तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? पता नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर सोच लेना कि कहीं तुम्हें अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। किसे सोचकर मुस्कुरा रही हो? तुम क्या मुझ पे रिसर्च करते रहते हो? मैं हंसू, रोऊं, मुस्कुराऊं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम? Last time that I saw your pretty face, 1,000 laughs have made me colder, and I don't think I can look at this the same. I'm just alone now. Hello. हे बेबी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे फोन किया? टू बी ऑनेस्ट विद यू यार, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा मैं तुम्हें कॉल ही कर लूं। तुम क्या कर रही थी? सोने जा रही थी। सोने जा रही थी? खैरियत तो है इतनी जल्दी? आई मीन तुम तो इतनी जल्दी नहीं सोती। मैंने अपनी आदतें बदल दी हैं दानिश। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये तो अच्छी बात है। तो पता है मॉम मुझसे रोज कहती रहती है कि दानिश जल्दी सो जाया करो ताकि तुम जल्दी उठो। बस मैं ही हूं जो उनकी बात को इग्नोर करता रहता। एनीवेज, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं कल ऑफिस के काम के सिलसिले में दुबई जा रहा हूँ। पूछोगी नहीं कि कब वापस आऊंगा? बता दो कब वापस आओगे। बस इसी बात का डर था कि जैसे ही तुम्हें बताऊंगा कि मैं जा रहा हूं तुम नाराज हो जाओगी, और वही हुआ। क्यों नाराज हो रही हो स्वीटहार्ट? देखो ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन जल्दी वापस आ जाओ। आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ, वरना तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कभी ऐसे छोड़ के नहीं चाहता। हेलो निशा, खामोश क्यों हो यार? कुछ तो कहो। आर यू देयर? हाँ। ओके, एनीवेज मुझे ये बताओ कि तुम्हें दुबई से क्या चाहिए? क्या लेकर आऊं अपनी जान के लिए? कुछ नहीं दानिश। कम ऑन यार, कुछ तो होना चाहिए। क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
बाय। निशा, 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 अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, बहुत ज़रूरी बात करना है, बैठो। जी। मैं ये सोच रही थी तबस्सुम के दानिश और अम्मार की शादी साथ साथ कर दें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सोचा है। इस तरह तो इस घर की खुशियां दुबाला हो जाएंगी। बस हम अमार के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेरे हैं एक दो जानने वाले, मैं उनसे कहूंगी कि अमार के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाएं मुझे। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अम्मार के लिए लड़की देख ली है। अच्छा, आपने इस बात का जिक्र नहीं किया मुझसे? बस ये फैसला मैंने बहुत जल्दी में किया और तुमको बुलाया इसीलिए कि तुमको भी बता दूं। अच्छा अच्छा, है कौन वो? मारिया।